न्यूमेरिकल कहाँ करके है? पता गाय के दूध में जल कितना होता है? अब है 86 पॉइंट। तो हाँ दे दे बार 86 पॉइंट। देख ले और देख लो। इसका मतलब तेरे 86.61 याद है, इसका मतलब ये भी तेरे याद होंगे बेटा है? मतलब अगर इसको पॉइंटों में याद है तो मतलब टैलेंट है इसमें, और टैलेंट को पहचानना जरूरी है? अगर टैलेंट को नहीं पहचाना तो अन्याय हो गया था हमारे लिए, है? ओ गंडे बंद कर नोटबुक को, बंद कर। बताओ गाय के दूध में, भैंस के दूध में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? हैं? 5 पॉइंट। भाई साहब ये क्या है? ये 5.48 टैलेंट। सर मैं 5 बताया था। अरे देख रहा तू है? अरे सर चालाकी है, चालाकी है, चालाकी चालाकी है, हंस हो रहा है। अरे सर चालाकी देखिए क्यों बताया? इधर सही सही उदाहरण तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। देखिए क्यों बताया तू? देखिए क्यों बताया? अरे ये हेल्प कर रहा था दोस्त। मुंह बताए को ना तो मुंह कौन बताए फिर? बताया कौन फिर तेरे को? और तू उधर क्या कर रहा था? अरे तुम थोड़ा ध्यान रखो रे, हैं? और ये दोनों दोस्त आराम से कर रहे हैं, जैसे आंसर बता रहा था ना ऐसे ऐसे कर रहा था भाई। बता रहे मैं बोल रहा हूँ तेरे कॉन्फिडेंस के साथ। दोनों में से बदमाश कौन है तुम में से? ये तो नहीं है, इसका मतलब ये है इधर ये बोल रहा है रूम पार्ट, जब भी तो बोल रहा हूँ ना इधर जब भी तो ना ये बता रहा है, इसको ये ऐसे कर रहा है। भाई भाई मैं हूं ना मैं। अरे सर अब तो दे दी तूने 4 दे दी या 2 इधर। अरे ये 2 रोटी खाता है, तू 3 क्यों खाता है? तब नहीं खाता सर, ये तो खा लिया इसने तो। देखिए और बोलेगा खड़ा खड़ा लिखो न्यूमेरिकल लिखो ना। अब इसको 4-5 दिन तक पसीना आता रहे। आए ना मजा। ओए इधर क्या कर रहा था तू? तेरा अभी बाकी, इसका बाकी में थोड़ा सा ना। हाँ चल लिखो, यदि एक किसान अपने, अब खुद करोगे क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट। यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में 60 किलोग्राम 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केटो देना चाहता है, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केटो देना चाहता है, तो बताओ एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एमओपी की आवश्यकता होगी? 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 करो सब अपना अपना नोटबुक में देखो, ये तो आना चाहिए कम से कम। नोटबुक दे दूंगा सबकी, चुपचाप करो। अगर ये भी नहीं किया ना, पहले तो फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, क्या लगाओ?
कितना है बताओ, किसकी मात्रा याद करें? क्या करोगे? एमओपी की मात्रा। एमओपी की मात्रा किसी बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या बताओ? क्या है 100/60 क्यों आया? उर्वरक में अपोषित पोषक तत्व की मात्रा गुणा दिए जाने वाले उर्वरक बताओ बराबर कितना बताओ? क्या आएगा? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या है बताओ? समझ में आएगा नहीं मतलब बताओ? अरे समझ में आ गया? बता देना अभी तो। डन, लिखो। फॉर्मूला लिख लिया आपने? नहीं भी लिखा? समझ में आ गया तो समझ में तो आ गया ना भाई कैसे किया। देखो अपने जो एग्जाम में आएंगे या तो एक का आएगा या फिर 2 का। 3 का आने का चांस 0.001% आएगा ही नहीं, लेकिन 3 का अपने एक बार करवा देते हैं। सर 3 कैसे होगा? अगर आपको 1 का आता है, 2 का, तो 3 का भी आप सेम ही है कि सर कैसे? अब मैं आपको खुद ही क्वेश्चन लिखाऊंगा, देख रहा खुद ही कर दोगे आप। मैंने आपको करवा दिया, एक बार नोट देखो। आप क्वेश्चन लिखो उसमें। देखो एक मैं पहले करा चुका हूं आपको। 120 किलोग्राम क्या है? 160 क्या है? नाइट्रोजन। 120 क्या है? P2 है, रखा है मैंने आपको। यदि एक किसान अपने गेहूं खेत में, लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में, यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एन, यदि एक किसान अपने गेहूं खेत में 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एन, कोमा 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5, 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5, वह 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर K2O देना चाहता है। वह 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर K2O देना चाहता है। K2O देना चाहता है। तो बताओ एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम यूरिया कोमा डीएपी व एमओपी की आवश्यकता होगी? यूरिया, डीएपी व एमओपी की आवश्यकता होगी। यूरिया, डीएपी व एमओपी की आवश्यकता होगी। एमओपी की आवश्यकता होगी। बताओ कितना होगा? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये आपने पहले देखो, आप क्वेश्चन लिखा हुआ दोनों देखो। आप देखो, एक पीछे मुड़ के देखो। आप लिख रखा ना आपने? लिख रखा ना? हम देखो 160 और 120 लिख रखा है। देखो आप पीछे 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 देखो आप। दो क्वेश्चन होगा, दोनों। अरे 2 का पीछे देखो आप। हाँ लिख रखा, देखो ये आपकी नोट में लिख रखा है क्या? 160 और 100 लिख रखा है। और इसको अभी मैंने कराया 60 वाले को, रखा ना तीनों। अब लेकिन 3 हो रखा बन गया। अपन ने दोनों को सोल्व कर लिया। 2 को मिला के क्या बन जाता है? 3 का। 2 को मिला के बन जाता है 3 का। बस ये फर्क होता है। तो 3 में घबराना नहीं। अपने को 2 का आता है तो अपने को 1 का आता है तो 3 का भी आता है। बस इन दोनों को जोड़कर क्या बनता है? 3 का। बस खत्म बात। हालांकि हम 12th में डरते थे 3 का कैसे करेंगे, इसलिए संख्या मैंने क्या दी? सेम, ताकि समझ में आए। 2 को मिलकर क्या बन गया? 3। अब आप कर लो आराम। सबसे पहले किसकी मात्रा याद करो बताओ? डीएपी की मात्रा। डीएपी देखो, अभी समझो। आपकी देखो नोटबुक खोल लो, मैं जैसे बोलो वो बताता है ना, फिर आपके मन से आप खुद लिखना बाद में, ठीक है? डीएपी की मात्रा बताओ किसमें? बताओ किलोग्राम प्रति। बताओ क्या करो बताओ? 100/46 गुणा 120। 120 बराबर कितना है बताओ? 260। 260 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या है बताओ? तो डीएपी की मात्रा कितनी है अपने पास? 260 किलोग्राम। सही बात है अपने पास पहला। अब क्या करेंगे? तो उसके बाद में डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा। डीएपी से प्राप्त, आप समझो इसको, देखो फिर आप इधर देखते जाना और लिखते जाना मन से। डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा बराबर क्या बताओ? 18/100 गुणा आंसर जो क्या करना है उसको गुणा करना है। 260 कितना है रे? 46 किलो।
तो 46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या प्राप्त हुआ? नाइट्रोजन। क्या प्राप्त हुआ? किससे प्राप्त हुआ? डीएपी से। ठीक है, अब बताओ कुल नाइट्रोजन कितनी है अपने पास? है 160। कितना? 160। ठीक है, और डीएपी से कितना प्राप्त है? डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन कितना है? 46 किलो। कितना है बताओ? 46 किलोग्राम। बताओ शेष कितनी बची? शेष नाइट्रोजन बराबर कितना होगा? 160 माइनस बराबर कितना होगा? 114 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या देना अपने को? मतलब ये शेष बची अपने पास। अब इस शेष नाइट्रोजन किसके द्वारा देंगे बताओ? तो शेष नाइट्रोजन को बताओ यूरिया के द्वारा दिया जाता है। यूरिया के द्वारा दिया जाता है, द्वारा दिया जाता है। ठीक है यार, यहाँ यूरिया की जगह और कोई होता तो नाइट्रोजन वाला, उससे देते अपन। जैसे यहाँ पर कैन आता है तो किसके द्वारा देते अपन? कैन के द्वारा देते। तो बताओ अब किसी बात करेंगे, दूसरा नंबर कौन सा हो गया? यूरिया। तो यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा बराबर क्या होता है उसमें? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बराबर क्या बताओ? 100/46 गुणा 114 कितना आया? 247 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या आएगा? यूरिया। क्या है बताओ इसमें? यूरिया। दूसरा क्या इसमें? यूरिया। बताओ थर्ड कौन सा है? कौन सा हो गया? एमओपी की मात्रा। एमओपी की मात्रा किसे बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर 100/60 गुणा 60 बराबर क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या है बताओ? एमओपी। बताओ समझ में आएंगे? मतलब अब पढ़ने मैंने संख्या इसलिए अलग नहीं ली ताकि आपको ये लगना चाहिए भाई दो को मिलाकर क्या बनता है? 3। एक अपने अलग से करा दिया, दो को अपने जोड़ दिया, तो दो न्यूमेरिकल को जुड़कर क्या बनता है? 3 का जुड़ता है। इसलिए 3 वाला हार्ड नहीं। आपको एक का आ गया, दो का आ गया, तो 3 का भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने 12th में समझा, डर इसी से लगता था 3 वर्ग वालों में। आप समझ में आ गया ना? दो एक का आ गया, दो का आ गया, और अगर 3 का आ गया तो ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। इसके चांस आने के लगभग ना कि अपने को मन में होना चाहिए आ जाए तो, क्योंकि कई बार गाइड सोल्व करते हो दिमाग खराब होता है अपने वाई नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ओनली 2 उर्वरकों का लास्ट पूछेगा। 2 उर्वरक का तब पूछेगा जब उसमें संख्या क्या होगी? एकदम इजी। भाग गुणा करने में क्या रहेगा? थोड़ा सा इजी रहेगा। कर लोगे आप उसमें? लिख लोगे? अब अपने मन से लिखते जाओ, इधर देख देख के, और अपने क्या हाँ दिक्कत है वो देखते देखते लिखते जाओ अपने मन से, ताकि अपने को एक रिवाइज भी हो जाए और लिखते हुए चले जाओ। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया?
डन, देख लिया। लिखो लिखो, थोड़ा देखते जाओ कहाँ गलती करे कहाँ नहीं गलती करे, है ना। लिख लिया, लिखो लिखो। डन, न्यूमेरिकल कर रहे हो नहीं कर रहे हो घर पे आप, है कोई समस्या नहीं है? चलो बढ़िया बात है, फिर समस्या ही नहीं है आपके लिए। मैंने ये सुना था कि कोई हमेशा अगर सोल्व करता है तो थोड़ी बहुत तो आती है, लेकिन नहीं आ रही है आपकी, मामला गड़बड़ लग रहा है मेरे को। अगर आपकी समस्या नहीं आ रही है तो आपको क्यों नहीं आ रही मेरी? तो कैलकुलेशन में है ना, कोई दिक्कत नहीं हो तो कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं हो, 2-3 किलो कम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं है कि 2-3 किलो ऊपर नीचे नहीं आते। लगभग ज्यादा कितना 20-50-100 का तो अंतर रहेगा, वरना 200-500-1000 कितना का अंतर है। जैसे 133 आंसर आता है 233, ऐसे ऐसे आएगा आंसर, ऐसे नहीं आएगा 133-143, ऐसे नहीं आएगा। कर लिया आपने? अब एक क्वेश्चन लिखो, देगा करना देगा, आता है क्या आपको? सब नहीं कर लिया, दिक्कत नहीं आ रही आपको, है? अभी बोला ना आपने, देखो यदि एक क्वेश्चन कोई चेक नहीं, आप मैं देखूंगा आपके ध्यान में। हाँ, अगर आपने किया तो कर लो, कोई एक दूसरे को बताएगा ना, पहले बोल रहा हूँ, नहीं वही ध्यान रखना, बजा दूंगा बाजा तुम्हारा। देखो यदि बसंती अपने सरसों के खेत में, यदि बसंती अपने सरसों के खेत में, बसंती अपने सरसों के खेत में 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया उपयोग करती है, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया उपयोग करती है। कोई बोलेगा नहीं, ध्यान रखना, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया उपयोग करती है। तो बताओ एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता, कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी? कोई नहीं बताएगा, मैं देखूंगा आके कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। करो, मैं देखूंगा, चेक कर रहा हूँ आके, कोई एक दूसरे को बताएगा नहीं। नहीं नहीं, मेरे कुछ यहाँ पे मतलब 2 फोटो तो दिए भी मैं, मतलब ऐसे
तीसरा और आ गया तो ऐसा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। मतलब 8 में 8 हाँ कितना है कर रहा है क्या? वाह वाह, बड़े सोड़ी को देख डाल के फिर कर रहा है, देख मामला, वाह वाह। अरे कहाँ से देखा तूने, कहाँ से देखा था? क्या नहीं देखा सर, तो फिर ये काटा पीटी क्यों कर रहा है? नीचे लिख दिए 100। क्यों नहीं लिखा नीचे? दे देगा कितना भाई जी? अभी तो तू कैलकुलेशन करा आराम से यहाँ पे, अभी पूरा लैंग्वेज लिखेगा, कोई बात लिख तो मैं इधर ही मैं देख के जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, उधर दूर लगाओ सही। ये ऐसे लगेगा फिर भाई, ना लगा सर, दूर ही लगा दीजिए ऊपर से ही। तो फिर ऐसे कर लगाए, कब लगाएगा? अपन को लगा हाँ, ये लो। अरे वाह वाह, हो गया। तो इसका मतलब पहले आंसर डायरेक्टली लिख दिया था, वाह वाह। नहीं वो आंसर बता, आंसर डायरेक्टली कहाँ से लेके आया? जाएगा कहाँ, मैं तो कोई बोलने देखो सर। ये कैसे आ गए, तुमने उल्टा कर दिया था। काट क्यों काटना। काट अब कटा है तो, अब कटा है तो देखिए, तुम क्या नहीं पहले क्या कर रखा था, ऐसे कर रखा था, ठीक है, ऐसे करके तूने ये लेके आए, कैसे आए? मन तो करे सर, मन तो मन से कर देगा, इतने आ जाते कर देगा मन से, तो भाई रुक जाता है तेरे बंदे का, कर तू तेरे। अच्छा देखा, आगे वाला देखा पहले। तो देखो कितना है, 430 कितना है? तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है? अरे तू पढ़ता तो है नहीं, कितना है बता? कर रहा हूँ अभी तुम। हाँ तो अभी क्या, अभी इतने देर में कर रहा है तू? 430 आया रे, कितना है रे? हाँ कर रहा हूँ, ये फटते तो हो नहीं, मैं कितनी बार बोला, कितना है रे? 100/46। बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, रोटी खाया करो, दिमाग चलेगा। 5 रुपए में खाती चिप चिप बस, दिमाग आएगा इनमें। बताओ क्या बात करें, पोषक तत्व की मात्रा बराबर क्या, बताओ क्या होगा? उर्वरक में उपस्थित है, उपस्थित पोषक तत्व की, उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा, पोषक तत्व की मात्रा बटा 100 गुणा दिए जाने वाले उर्वरक की मात्रा, उर्वरक की मात्रा बताओ कितना आएगा? बताओ नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहे हैं ना वो, इसमें बताओ किलोग्राम प्रति बराबर बटा गुणा 200, जीरो से कितना आएगा? 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या आएगा? यूरिया दे रखा है और यूरिया याद कर रहे हैं, और उसने यूरिया तो खुद ही दे दिया, कितना दे रखा यूरिया बताओ? 200 किलोग्राम। यूरिया तो खुद ने दे दिया, पूछ क्या रहा है? पोषक तत्व पूछ रहा है, और पोषक कौन सा पूछ रहा है? नाइट्रोजन। दिल्ली पते दिल्ली, ये पढ़ते हैं कैसे, लिखो, क्वेश्चन को देखते हो ही नहीं, मैं पूछना क्या चाह रहा है मालूम है कि थोड़ा बहुत, ऐसे लिख रहे हैं 92, और वो गेंडा तो क्या लिख रहा है मालूम है? सोच नहीं सकते आप, 100/46 गुणा 200 और डायरेक्टली 92, फिर क्या बोल रहा है? आगे सर आगे, आगे क्या कि मैं तो कर तो लिया, लेकिन सिर्फ गलती होगी, ऊपर अभी कर देता हूं, ऊपर नीचे में, फिर ऊपर नीचे कर, अब तो आ गए ना, अब आ गए। गजब आदमी यार, टोपीबाज आदमी। और ऑनलाइन देखो 4600 434, अरे भाई साहब
जिंदा रहे बेटा, जिंदा रहे। 434, 4600, देखो 420। अरे भाई साहब जिंदा रहो, जिंदा। 434 किलोग्राम नाइट्रोजन। अरे गेंडो पढ़ लिया करो। और ये लड़कियां रोटी खाया करो, दिमाग चल नहीं रहा तुम्हारा, कुछ आता जाता तो है नहीं, फिर बाद में वो लोग पढ़ाते नहीं है। 24 घंटे सेटा संभालती रहती है। हाँ, कुछ नहीं है तो कुछ बोल दो तो फिर बात नहीं, मम्मी मम्मी। पढ़ा करो तुम, रोटी वोटी खाती नहीं हो, क्या करे मालूम? 46 गुना। अरे तो करो, इसको तो करो। फिर आ गए थे हैं? क्या ही नहीं था, झूठ मत बोल। तूने किया था, दूसरा दे दू, कर लेगा फिर हैं? चलो ठीक है बच्चा, लो टैलेंट है तुम्हारे में तो, आप तो कर लोगे, सोच लो, सब कर लोगे ना। लिखो, बसंती को परेशान नहीं करूंगा भाई, खूब कर दिया बसंती को परेशान। लिखो कैटरीना कैफ, लिखो कैटरीना कैफ अपने सरसों के खेत में, लिखो कैटरीना कैफ अपने सरसों के खेत में, कैटरीना कैफ अपने सरसों के खेत में 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एसएसपी देना चाहती है। 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एसएसपी देना चाहती है, एसएसपी देना चाहती है, 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एसएसपी देना चाहती है। तो बताओ एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम, एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम P2O5, P2O5 की आवश्यकता होगी, कितने किलोग्राम P2O5 की आवश्यकता होगी, कितने किलोग्राम P2O5 की आवश्यकता होगी, कितने किलोग्राम P2O5 की आवश्यकता होगी, करो। कितना? 96। हाँ यार, कर कर। अरे गेंडे अब तो सुधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है तू? अरे करो, ऐसे ऐसे पेन घुमाने से मतलब नहीं है, करो, उसमें कुछ है भगवान की दया से, लिखो ओम नमः शिवाय, लिख क्या आएगा? आधे तो गायब है शादियों में, शादियों में गए आधे तो। हाँ देख ले इसका, देख ले तो इसको साथ उठा ले, है दिखा दे इसको तो, है ये बर्बाद कर देगा तेरे को। आय अब आय नहीं रहे हो, मैंने कुछ क्यों नहीं, मैं तो कितनी बार पूछा, मैंने कितनी बार पूछा रहा, समझ में नहीं आया क्या? बता देना, आगे बढ़ो, आगे चल थोड़ा भाई, इसको साथ उठा ले, नेक्स्ट टाइम तेरे को तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। आगे बैठ ले, अगर नेक्स्ट टाइम पीछे बैठ गया ना तोड़ दूंगा तेरे को, ध्यान रखना पंजे तेरे। ये तेरा दुश्मन है, ये तेरे को दिखा रहा है, तेरा दुश्मन है ये। एग्जाम दिखाएगा तेरे को, बता दिखाएगा, ये दिखाएगा क्या, कहां जा रहा है? अभी मैं बता दूंगा तुझे, ये तेरे को एग्जाम बताएगा, नहीं बताएगा ना, मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा। अब तो भाई कितनी बार पूछा मैंने, ये सभी बोलती, इसके साथ बोल देता हूँ। बोलना पड़ेगा, क्या करूँ? इधर तेरा मैं ध्यान रखूंगा ना, अब तेरा मैं ध्यान रखूंगा ना, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा फिर तू सिलेक्शन के बाद बता मिठाई क्या खिलाएगा पार्टी? सिलेक्शन तो सर अगर मेरा नहीं हुआ तो अरे मैंने क्या बोला, तेरा सिलेक्शन होगा तो मेरे को क्या देगा, मतलब पार्टी में क्या देगा बता, कौन सी मिठाई खिलाएगा? काजू कतली, काजू खिला, सबके सामने बोल रहा भाई लोग कि सिलेक्शन के बाद क्या खिलाएगा ये, तेरे भूल मत जाना है, पक्की बात। अब आगे अगर नहीं बताएगा ना, अब तेरा ट्रीटमेंट मैं करूंगा फिर। कोई इधर बैठ, इधर बैठ, कोई इधर जगह कहाँ है इसकी? हाँ इधर बैठ, इधर बैठ। हाँ अब तेरे समझ में नहीं आया तो मेरे को बोलना, क्लास के बाहर बोल देना,
लेकिन हाँ में हाँ नहीं करना, पड़ोसियों की हाँ में हाँ। मैंने बोला घर पे तो थोड़ा बहुत करो रहे, और जो अपने को दोस्त अगर बता रहे ना वो अपना दुश्मन है, याद रखना। हाँ लड़के हो गए, वाह बड़े जल्दी आ गए आपके तो। अब भी रुक जाओ, करो देख, बताओ कितना है रे? 90। पक्की बात है? हाँ अब मेरी बात सुनो, अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, 100 में से 95 को आ गया, तो आप हाँ में हाँ भरते हो, चलो ठीक है। इसका मतलब खुद की भी तो गलती मान लिया करो यार, मैं भी 100 में से अगर 96 आ रहे मतलब मेरे में कुछ ना कुछ कमी है, तभी मेरे समझ में नहीं आ रहा। उत्सुक रहो। अपने पड़ोसी से अगर मान लो आप क्लास में मत देखो, उसको बाहर जाके भाई बताना यार मेरे को हो सकता है तुम्हारे जल्दी आ गया हो मेरे नहीं आए हो, पूछो उससे। लेकिन क्लास में देखने से क्या होता है, वो अपना दुश्मन है, क्योंकि उसने कंपटीशन कम कर दिया। यही सही बात है, उसने कंपटीशन कहां कर दिया, यही खत्म कर दिया। आपको सारा प्रदान कर दिया उसने कि जब भी मुसीबत आएगी क्लास में मैं हूं। तो भाई साहब एग्जाम में साथ देगा क्या? नहीं देगा। अपने भाई ये जॉब का है कोई, ये एग्जाम ऐसा नहीं भाई अपने को कोई बीएससी में एडमिशन लेना, इसमें आपको खुद को तपना पड़ेगा। रूम पे जाके करो, घर पे जो भी मैंने कराया ना सोल्व उसको मन से करो, करो उसको सोल्व, देख कहां दिक्कत आ रही कहां दिक्कत नहीं आ रही, फिर आता है मजा। अब रूम पे नहीं देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा ना। अब मैं भी आपको करते करते चला जाऊं, मेरे क्या दिक्कत है, 100 में से 5 को नहीं है, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं से बोल रहा हूँ पैसे खर्च किया तो कुछ तो यूटिलाइज करो यार उसको, घर पे जाके करो ना। मुझे मालूम नहीं करते आप, मेरा एक्सपीरियंस 60% नहीं करते घर पे जाके। ऐसे बोलते न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा, अरे भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पिछले एग्जाम देख लेना, मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इन्हीं तरीके का आएगा, कहीं करने की जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं तो मैं दो, इसमें कोई ऐसा कितना एक दिन 2 दिन लेते कोई, 2 न्यूमेरिकल करा दिया हटा दिया, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे मालूम है कि एग्रीकल्चर के बच्चे अपने को नहीं आता न्यूमेरिकल, तो कम से कम यहाँ 10-15 न्यूमेरिकल यहीं से क्या कर लेगा, वो प्रैक्टिस कर लेगा। और मैं तो आपको चैलेंज करूंगा कि अब मैंने करा दिया न्यूमेरिकल, अब आप किसी भी एग्जाम में जाके कर लेना, 1 मिनट हो गया। तो ये तो क्या है, ऊर्वरक हो गया, पोषक तत्व, ऊर्वरक की मात्रा हो गई, एक हो गया किसका, खरपतवारनाशी की मात्रा। ये ऐसे 2 न्यूमेरिकल होते हैं, अपने आने के चांस 99% होते हैं। तो ये तो 2 तो गलत नहीं करे अपन, कितनी करा रहा हूँ, 6-6 7-7 न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। 3 का कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ क्योंकि कई दिमाग में होता है अरे सर को आता ही नहीं होगा इसलिए नहीं करा रहे हो। होते हैं 2% ही, 2% ऐसे होते हैं, इसलिए कराना जरूरी होता है। और उसको मैंने कितना सिंपल तरीका बताया कि 2 जिसको आते हैं वो 3 का आराम से कर देगा। ये समझ में, इसमें क्या है, दोनों फॉर्मूले रटो। अब पूछ क्या रहा है, 2 ऊर्वरक, एक तो ऊर्वरक की मात्रा याद करें, दूसरा कौन सा, पोषक तत्व की मात्रा। तो ऊर्वरक दे रखा है तो किसकी मात्रा याद करेंगे, पोषक तत्व की, और पोषक तत्व दे रखा है तो किसकी मात्रा याद करेंगे। इसमें क्या टेंशन बताओ, अब किसकी मात्रा याद, तो P2O5 की मात्रा बराबर क्या होता है इसमें, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बराबर क्या होगा बताओ, 16 बटा गुणा है कितना है बताओ, 0 से 0 कितना होगा, 96 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है, P2O5 क्या बताओ, P2O5 96 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या बताओ, P2O5। सिंपल ही बात है। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, पोषक तत्व की मात्रा। अगर यहाँ पूछता किसकी, एफएसपी की मात्रा, तो उल्टा हो जाता भाई। अपन फॉर्मूला क्या लेकर के, ऊर्वरक की मात्रा, और दूसरा क्या लेकर के, पोषक तत्व की मात्रा। इसका मतलब ऊर्वरक की मात्रा कब पूछेगा, जब पोषक तत्व की मात्रा दे रखा होगा, और पोषक तत्व की मात्रा दे रखा क्या पूछेगा, ऊर्वरक की मात्रा। लिखो इसको, ऐसे किसमें होगा, खाद में होगा। खाद में क्या होगा, वही खाद में क्या होगा, जैसे एफआईएम की मात्रा पूछे तो एफआईएम नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, 0.5। सिंपल सी बात है, लिख लिया आपने। हाँ अब एक क्वेश्चन और कराओ, ये हालांकि इससे अलग है, फिर करो देखा आप इसको, मैं कराऊंगा आपको मिश्रित ऊर्वरक का। लिखो, लिख लिया इसको, पहले लिखो आप, नहीं लिखा तो लिखो, शर्माना नहीं है अपने को, रफ में करना है, यहां से देख के लिखना अपने तरीके से। लिख लिया आपने, लिखो, यदि एक किसान, यदि एक किसान, यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में 100 किलोग्राम मिश्रित ऊर्वरक, 100 किलोग्राम मिश्रित ऊर्वरक, 100 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक, 100 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक में क्या लिखो बताओ, 15:10:20,
15:10:20। 100 किलोग्राम मिश्रित अनुपात और मिश्रित उर्वरक बराबर क्या होगा? 15:10:20। ब्रैकेट बंद कर दो। दोबारा बोल रहा हूं, यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में 100 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक देना चाहता है तो बताओ इससे कितना नाइट्रोजन प्राप्त होगा? इससे कितना नाइट्रोजन प्राप्त होगा? बताओ कितना होगा? अब देखो इधर समझाता हूं मैं, देखो आप, मैं बोलूं आपको कि 100 किलोग्राम क्या देता है? यूरिया। क्या देता है? तो उससे नाइट्रोजन कितना प्राप्त होता है? कैसे बताओ? 46 क्या होगा? अनुपात 0:0। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? फॉस्फोरस 0, पोटेशियम। अगर मैं 100 किलोग्राम यूरिया दूंगा तो नाइट्रोजन कितना प्राप्त होगा? अगर 100 किलोग्राम यूरिया दूंगा तो फॉस्फोरस कितना प्राप्त होगा? और अगर 100 किलोग्राम दूंगा यूरिया तो कितना पोटेशियम कितना होगा? और एनपीके कितना प्राप्त होगा? 46। क्योंकि भाई फॉस्फोरस है ही नहीं, पोटेशियम है तो कितना होगा? 46। ऐसे मिश्रित उर्वरक होता है। क्या होता है? मिश्रित उर्वरक में कभी भी एनपीके की मात्रा फिक्स नहीं होती, ये कितनी भी हो सकती है। अपने हिसाब से क्या किया जाता है? मिश्रण किया जाता है। अगर मैं 100 किलोग्राम क्या दे रहा हूं? मिश्रित उर्वरक, नाम ही क्या है? तो तब नाइट्रोजन कितना प्राप्त होगा? फॉस्फोरस कितना प्राप्त होगा? पोटेशियम कितना प्राप्त होगा? बताओ कितना होगा नाइट्रोजन? आंसर क्या होगा? कितना होगा? 15। अगर पूछता नाइट्रोजन फॉस्फोरस कितना प्राप्त होगा तो 15:10 कितना हो गया? 25। मैं बोलो एनपीके कितना प्राप्त होगा? 45। कितना होगा? 45 होगा ना? समझ में नहीं है? मतलब ये 100 किलो का रहता है। क्या रहता है? ये 100 किलो का अनुपात रहता है। ये भी कितना रहता है? 100 किलोग्राम। कितना होता है? 100 किलोग्राम का होता है। मिश्रण होने में ऐसे आता है, मान लो 10:10:10 ऐसे भी आ सकता है। ये एनपीके होता है। क्या होता है? एनपीके। ये आ सकता है 10:2:1, ये भी आ सकता है, या 10:1:0 भी आ सकता है। कितना भी आ सकता है। मिश्रित उर्वरक का कोई फिक्स नहीं होता है। ये किसकी मात्रा बताओ? एनपी और के। नाइट्रोजन कितना प्राप्त होगा? 15 होगा। समझ में नहीं है? अब बताओ आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? तो 100 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक में बताओ क्या होगा? में एन कितना होगा? पी कितना होगा? के कितना होगा? कितना हो गया? 10 अनुपात कितना हो गया? 15 है क्या? कितना हो गया? 15:10:20। कितना हो गया? 20। अपने क्या पूछ रहा है? क्या होगा? इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा बराबर कितना बताओ? कितना हो गया? 15 किलोग्राम। सिंपल। मैं बोलता बताऊं नाइट्रोजन फॉस्फोरस कितना प्राप्त होगा? कितना हो गया? 25। मैं बोला फॉस्फोरस कितना प्राप्त होगा? पोटेशियम कितना प्राप्त होगा? बस कर लोगे? ये तो बेसिक क्वेश्चन था, मतलब एक समझने वाला है, तो कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है। लिख लो इसको ऐसे। समझ गए? अब डालो शब्दावली। अब देखो अपन क्या होगा? उर्वरक क्या हो गया? क्या होगा बता? कैलकुलेशन क्या होगी? समाप्त। दोबारा समझाऊं देख क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? एक उर्वरक का, तो एक उर्वरक में किसी भी उर्वरक में याद करते तो दिया गया पोषक तत्व एन तो किसमें आना चाहिए? एन। पी किसमें आना चाहिए? और के किसमें होता है? अगर ये नहीं होते तो किसमें कन्वर्ट करेंगे? उसको अपन कन्वर्ट करेंगे, जो फॉर्मूला बता रखा आपको। दूसरी बात, सबसे पहले किसका करेंगे बताओ? एक हेक्टेयर। किसका करेंगे? चाहे वो एकड़ में पूछे चाहे मीटर स्क्वायर में पूछे, सबसे पहले क्या करेंगे? एक हेक्टेयर। फिर बाद में क्या करेंगे? जितना भी हेक्टेयर क्या उसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। लेकिन अगर एकड़ में पूछे या मीटर स्क्वायर में पूछे तो क्या करोगे? उसको मीटर स्क्वायर में क्या करोगे? कन्वर्ट। जैसे मान लो 1 एकड़, 1 एकड़ में कितना होता है? 4000। अब 4000 मीटर स्क्वायर किसमें कन्वर्ट करोगे आप? हेक्टेयर में। किसमें करोगे? तो अगर मान लो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे?
10,000 का भाग लगाते हो, किस में आ जाएगा बताओ? हेक्टेयर में आ जाएगा। हेक्टेयर में क्या करोगे? उसको गुना कर लोगे। समझ में आ गया? उसके बाद किसकी बात करेंगे? 2 उर्वरक का। किसकी बात करें? तो 2 उर्वरक में सबसे पहले किसका वर्गीकरण करते हैं अपन? कैलकुलेशन करते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, तो मोस्टली कौन सा होता है? डीएपी। सबसे पहले किसका करेंगे बताओ? डीएपी। तो डीएपी की जो मात्रा आती है उससे क्या प्राप्त होगी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लाने के लिए क्या करना पड़ता है? 18/100 गुना जो आंसर है उसको क्या करना पड़ता है? गुना जो मात्रा है किसकी आएगी? वो नाइट्रोजन की। कुल नाइट्रोजन में से क्या करना है? उसको घटाना है। और घटाने के बाद क्या करते हैं? शेष नाइट्रोजन बचे हुए किसके द्वारा देंगे? शेष बचे हुए उर्वरक से। और शेष कौन सा बचा हुआ अपने पास? यूरिया। तो यूरिया के द्वारा जाता है। और 3 में क्या करेंगे? इन तीनों को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते। समझ में आ गया? ये तो हो गया उर्वरक की मात्रा। अगर क्वेश्चन में अपने को पोषक तत्व तो दे रखा है तो किसकी मात्रा पूछेगा? उर्वरक की। अगर उर्वरक दे रखा है तो ये तो बड़े समझने वाली बात है, इसमें कंफ्यूजन रहना है नहीं सर कौन सा फॉर्मूला लगाए। अरे भाई देखो फॉर्मूला कि उसमें पोषक तत्व दे रखा है या उर्वरक दे रखा है। अगर उर्वरक दे रखा है तो क्या याद करोगे? पोषक तत्व। और अगर पोषक तत्व दे रखा तो कर लोगे यहां तक। डन। अब लिखो नेक्स्ट शब्दावली। इसके बाद करोगे हेडिंग डालो शब्दावली। उर्वरक में है ना, लिखो शब्दावली। लिखो शब्दावली। क्या लिखोगे इसमें? शब्दावली। अब देखो इसमें शब्दावली की सबसे पहले बात करेंगे कौन सा बताओ? 1 नंबर एकल उर्वरक। इसके बाद देता हूं इधर देखो एकल उर्वरक। एकल उर्वरक क्या बोलते हैं बताओ? स्ट्रेट उर्वरक। क्या बोलेंगे बताओ? स्ट्रेट उर्वरक। एकल उर्वरक या क्या बोलेंगे बताओ उसको? स्ट्रेट उर्वरक। एकल या स्ट्रेट उर्वरक क्या होता है? सुनना, वे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए। प्राथमिक पोषक कितने होते बताओ? 3। कौन कौन से? एन, पी और के। मतलब इन तीनों में से क्या पाया जाए? ओनली एक प्राथमिक पोषक तत्व पाए। क्या पाया जाता हो सकता हो एन, हो सकता हो पी, हो सकता हो के। मतलब तीनों में से क्या पाया जाना चाहिए? ओनली एक पाया जाए। मतलब तीनों में से केवल एक। समझ में आया नहीं? बताओ। वे पोषक तत्व जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए उसका बोले बताओ? एकल। मतलब तीनों में से क्या पाया जाना चाहिए? या तो चाहे 3 में से नाइट्रोजन पाया जाए या फिर फॉस्फोरस या पोटेशियम। परिभाषा से ज्यादा पूछते हैं इसमें तो क्या होगा परिभाषा बताओ? वे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाए उसके बारे में बताओ? एकल। अब बताओ देखो उदाहरण बताएंगे जैसे मान लो मैं बोलूं यूरिया है क्या है? यूरिया है। कैसे बताओ? इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है नहीं है? फॉस्फोरस चलो ठीक है अपन बात करें इसको थोड़ा अलग लिखवाते हैं अपन। जैसे मैं पूछूंगा एन, पी और के। क्या यूरिया में नाइट्रोजन है? क्या है? फॉस्फोरस, पोटेशियम। इसका मतलब क्या है बताओ? एकल। क्या डीएपी है? क्या डीएपी है? क्या है? नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन है ना? फॉस्फोरस, पोटेशियम, एकल है? गए यही है ना? इसका मतलब गलत बात है। क्या एसएसपी है? क्या एसएसपी है? क्या है? लड़कियों पूछ रहे जवाब है कि नहीं है? बताओ एसएसपी है कि नहीं? लड़की बताओ है? ठीक है भाई साहब। देखो इसमें नाइट्रोजन है फॉस्फोरस, पोटेशियम, एकल है? क्या बताओ? ये है? चलो ठीक है। क्या एमओपी है? क्या एकल है? देख लो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटेशियम है? बताओ एक आपके मन से बताओ कोई भी उर्वरक का नाम बताओ। इसको काट के लिख दूंगा फिर बताओ। एक बताओ कोई भी एकल उर्वरक का नाम है? कैन। कौन सा हो गया? कैन। कैन है क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो बताओ आप किसी भी उर्वरक को बता सकते हो एकल कौन सा और संयुक्त कौन सा। मतलब अब अपने को रटने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें क्या पाया जाए? ओनली बताओ एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाए उसको क्या बोले बताओ? तो यहां पर बताओ यूरिया में कौन सा है? नाइट्रोजन। यहां पर कौन सा है? नाइट्रोजन। यहां पर कौन सा है? फॉस्फोरस। यहाँ कौन सा है? पोटेशियम। कौन सा है? तो बताओ एकल उर्वरक किसे कहेंगे? वे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए उसको क्या बोलेंगे बताओ? एकल उर्वरक। क्या बोलेंगे बताओ? क्या सोडियम नाइट्रेट है? क्या सोडियम नाइट्रेट है? क्या है? सोडियम नाइट्रेट। अब मैंने आपको पहले बोला था कि नाम से पता लग जाता है। सोडियम की और क्या है? नाइट्रोजन है
फॉस्फोरस, पोटेशियम, क्या ओनली बताओ? कैल्शियम नाइट्रेट है क्या? है क्योंकि उसमें ओनली क्या है? नाइट्रोजन है। तो आप अपने मन से कितना, अमोनियम सल्फेट है क्या? है अमोनियम सल्फेट है क्या? आदित ऐसे कर रहे, अमोनियम सल्फेट है? हाँ अमोनियम सल्फेट किस बात करते बताओ? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में बताओ क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, क्या है ओनली बताओ? भगवान मालिक आप याद कर लेना, आपके लक्षण दिख रहे हैं। आदित ऐसे करे है उसको मालूम, सर को थोड़ा ना मालूम चलने वाला मैं क्या बोल रहा हूँ, बस सर को तो मुंह दिखना चाहिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जानता हूँ मुझे मालूम है, इसलिए तो लड़कियों पूछता हूँ, लड़कियां पढ़ती नहीं मुझे मालूम। बताओ आप हिसाब से, आप एक एग्जाम्पल बताओ। आप तो लड़कों बेचारे कितनी प्रेशर रहता है आपके, बट कुछ नहीं रहता। बताओ एक एग्जाम्पल बताओ एकल का है। कैल्शियम साइनिमाइड, आप बताओ। कैन वो तो बता दिए। चलो एमएपी है कि नहीं बोलिए बताओ? एमएपी लड़कियों बताओ कोई है? है सही बताओ, आप बताओ, आप बताओ। नहीं मालूम, आप बताओ। है है अरे जोर से बोलो, अब भाई लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी तो पूरे इस कोचिंग को उठा लो सर पे तुम। बताओ है कि नहीं यार, बताओ, और तुम बताओ। है ये भी हालात जज्बात बदल रहे धीरे धीरे। यस या नो? ये कैसे आ रहा है? ये जो ऐसे आ रहा है आवाज ही। यस या नो? एमएपी में नाइट्रोजन है क्या पहले बताओ? नाइट्रोजन है? फॉस्फोरस नहीं, पोटेशियम तो कौन सा है कि नहीं बताओ? तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? डीएपी एक नहीं है? नहीं है, लिखो आप। कल पूरे उर्वरक याद हो जाने चाहिए, कल तो टेस्ट आपका है ना। देख लो आप। अमोनियम, हाँ बताओ अमोनियम नाइट्रेट है कि नहीं है? अमोनियम नाइट्रेट में क्या नाइट्रोजन है? फॉस्फोरस, पोटेशियम, अब रोग फॉस्फेट नाइट्रोजन है उसमें? नाइट्रोजन है क्या रोग फॉस्फेट में? नहीं है। फॉस्फोरस, पोटेशियम नहीं है। कोई सा भी कर लो आपके हिसाब से। अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन है क्या? है। फॉस्फोरस नहीं है, पोटेशियम नहीं है। कोई भी करो आप, इसमें रखने वाली बात नहीं है, आपके मन से जो भी मैंने उर्वरक लिखा है ना, या इसमें बाहर भी लिखा रखे, तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्राथमिक, इसकी बात करें ओनली बताओ, प्राथमिक का ध्यान होना चाहिए, एनपी और के। समझ में आया आप? तो लिखो एकल या स्टेट उर्वरक, लिखो सबसे पहले एकल या स्टेट उर्वरक, लिखो एकल या स्टेट उर्वरक। एकल या स्टेट उर्वरक ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट। अगर दोनों साथ में तो इंग्लिश वाले को सही मानते। एकल या स्ट्रेट उर्वरक, एकल या स्टेट उर्वरक, एकल या स्टेट उर्वरक लिखो इसमें वे उर्वरक जिसमें केवल वे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए। वे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए। वे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए उसे एकल उर्वरक कहा जाता है। 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 लिख लो आप डियर इसको, ठीक है? उदाहरण लिख लो, ये तो लिख लो ना आप। एन ऊपर है, क्या है बताओ? पी, और ये क्या है बताओ? के। इतना समझ में आ गया? नीचे तो रोज का इसके तो समझ में आ गया ना आपके? पूछना पड़ता आपको 4 बार। लिखो कल कितने क्वेश्चन आ रहे अपने? हाँ अमोनियम, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट बताओ, देखिए अमोनियम उसमें नाइट्रोजन है क्या? है। फॉस्फोरस है क्या? है। पोटेशियम नहीं है, तो है क्या वो? नहीं है। अरे उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों पाए जा रहे हैं ना।
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अच्छा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में क्या बताओ, नाइट्रोजन ही तो है, फॉस्फोरस है क्या उसमें, नहीं है, पोटेशियम नहीं है, तो एकल हो गए हो। कोई भी करो, मैंने आप चाहते हो पूरा एग्जाम्पल लिखाओ, आप अपने हिसाब से पूरे मैंने पढ़ाया ना, उसमें सबको लिखा रखा है नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, फॉस्फोरस कितना पाया जाता है। आप अपने मन के हिसाब से कोई बता सकते हो एकल कौन सा, और अभी संयुक्त और पढ़ेंगे आके, आप अपने हिसाब से बताओ एकल कौन सा क्या नहीं, आप खुद बता सकते हो, बस आपको क्या पहचानना उसमें। तो इसमें सबसे पहले इंडेक्स तो याद होनी चाहिए, कल पेपर भी है आपका और कुछ नहीं याद आपके, याद है आपके इंडेक्स, इसमें कितना पोषक तत्व पाया जाता है, आना मंडे को तो आप पढ़ लेना, ट्यूशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। डीएसपी एकल है बेटा ना, डाई अमोनियम डीएसपी एकल है, एकल